डेप्यूटी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। दाता दरबार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना, माजी में मुल्क दो लख्त हुआ, हमने आधा हिस्सा गवा दिया। जिन्होंने मुल्क को दो लख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, मैं कभी भी ओहदों के पीछे नहीं भागा। अल्लाह का फजल है कि पहले भी वजीर खजाना रहा, इस बार मुझे कई जिम्मेदारियां सौंपी गयी। डिप्लोमेटिक तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाया था। मजीद बोले कि हमारी पिछली हुकूमत के बाद अगले 4 साल में पाकिस्तान 47वीं मईशत बन गया। कहा जाता था कि पाकिस्तान को भंवर से निकलने में 15 साल लगेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब हसना बुखारी ने कहा है कि नंद भावज में जमान पार्क के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दमल देते हुए हसना बुखारी का कहना था कि अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद से जारी है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में, आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना ही अलीमा खान। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ साहब, आपको याद है कि नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चल्ला भी काट चुका। उनका कहना था कि अपने आप जारी मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीन पर बगलें बजाते बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। सवाई वजीर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, आपके जिल्ल तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई भी शदीद धचकाखेज है। कोहटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार, जिसके नतीजे में 29 अफराद जाँ बाक और 1 जख्मी। मकामी जराये के मुताबिक हवेली कोहटा से रावलपिंडी जाने वाली बस खाई में जा गिरी। जराये का बताना है कि मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी। पहाड़ी इलाका होने के बायस पुलिस और रेस्क्यू हुकाम को हादसे के मुकाम तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना। मुकामी अफराद अपनी मदद के तहत मय्यतों और जख्मियों को बस से निकाल कर अस्पताल पहुँचाने में मसरूफ अमल। मगरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बाक हो गए। पुलिस के मुताबिक बस ईरान से पंजाब जा रही थी कि मगरान कोस्टल हाईवे बिजी टॉप के करीब ब्रेक फेल होने के बाद हादसा पेश आ गया, जिसमें 8 अफराद जान की बाजियां हार गए, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हुए। जायरीन का ताल्लुक पंजाब के इलाके लाहौर और गुजरांवाला से है। हादसे में जख्मी और जाँ बाक होने वाले अफराद की मय्यतों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और लेविस समेत दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ईरान जाने वाली जायरीन के लिए टूर ऑपरेटर्स की संगीन बेज़ाब्तियां बेनकाब। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी ने टूर ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। बोगस बसों ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तानी जायरीन की बड़ी तादाद को जियारत के लिए इजाजतनामे जारी किए, लेकिन मुल्की टूर ऑपरेटर्स ने नज़्म ज़ब्त का ख्याल न रखा। उन्होंने कहा कि टूर ऑपरेटर्स ने गाड़ियों के नंबर्स और ड्राइवर्स के नाम भी गलत फराहम किए। इन बेज़ाब्तियों की वजह से जायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शकर का बदला लेने के लिए इसराइल पर 320 रॉकेट और 100 से ज्यादा धमाका-खेज ड्रोन फायर कर दिए। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में कायम मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन तैयारों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने अपने हमले में इसराइली फौजी तंसीबात और दिफाई निजाम आयरन डोम को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमने अपने कमांडर का बदला लेने के लिए इसराइल पर 320 रॉकेट फायर किए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइल में आइंदा 48 घंटों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
लोगों को घरों में रहने की हिदायत, जबकि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इसराइली जंगी तैयारों ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब और सिंध भर में 25 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पीडीएमए ने आज से पंजाब में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बारिशें मुतवक्के, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई। कराची में बारिश की पेशगोई के पेश नजर हंगामी हालात नाफिज। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद, असलम गौरी, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के अलावा सियासी रवाबित बहाल करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके कुछ गिले शिकवे किए। ज़राए का बताना है कि सदर मुमलिकत ने मौलाना फजल रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर सियासी ताउन भी तलब किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान को PTI का मसीहा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI समझती है कि फजल रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। PTI का मसीहा इस वक्त मौलाना फजल रहमान है। गवर्नर KP के ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग की सियासत की। आसिफ जरदारी ने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मौलाना से मुलाकात की। हम फजल रहमान के खिलाफ इलेक्शन लड़े लेकिन इनका एहतराम करते हैं। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर तफसीली मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोक्योरमेंट मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़रा आज़ खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को प्रोक्योरमेंट मनसूबे के हवाले से ब्रीफ किया गया। ई प्रोक्योरमेंट का मनसूबा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से 2017 में शुरू किया था। मनसूबे की कुल लागत $45 मिलियन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने असेंबली इजलास 26 अगस्त बरोज पीर शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया। कौमी असेंबली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शेक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोकार लाते हुए तलब किया गया। मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असेंबली का नवा इजलास है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन भी जारी।
जुड़वा शहरों की इंतजामिया ने आज सुबह 6 बजे रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए। जिला इंतजामिया ने कहा कि शहरियों से दरखास्त है कि दरिया नदी नालों की तरफ जाने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीनों से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू जराये से रब्ता किया जाए। नशेबी इलाकों से माल मवेशी वक्ती तौर पर महफूज मकाम पर ले जाएं ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रहा जा सके। मखदूमुल औलिया सैयदना हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981 में उर्स का आगाज दूसरा रोज। उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शरीक। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उसके दूसरे रोज भी लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले ज़ायरीन की जानिब से मिज़ार पर हाजिरी देकर फातिहानी और चौधरे चढ़ाने का सिलसिला जारी। उर्स के मौका पर रवायती गहमा गहमी अकीदतमंद ढोल की थाप पर भंगड़ डालते रहे। उर्स में आए ज़ायरीन के लिए लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की दूध, नान, हलीम, गोश्त और चावलों से तवाज़ुन की गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली और सबाए वज़रा से एतमाद हासिल करने के लिए इकरारनामे पर दस्तखत करा लिए। PTI के अरकान असेंबली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने की। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI के 70 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने शिरकत की, जबकि अरकान असेंबली आतिफ खान, जुनैद अकबर, शकील खान और शेराम तरकई इजलास में शरीक न हुए। इजलास में मुल्की सियासी और सूबे की इंतजामी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास के दौरान अरकान असेंबली से इकरारनामे पर दस्तखत करवाए गए, जबकि इकरारनामे पर दस्तखत वज़ीर-ए-आला, बानी PTI और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद से मुतालिक थे। रुकन कौमी असेंबली शेर अली अरबाब ने इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। पुलिस ने कच्चे के डाकुओं के हाथों यरगमाल कांस्टेबल को रिहा करा लिया है। पुलिस तर्जुमान ने कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना डीपल एहलकार को रिहाई मिली। मुबैना एहलकार के बदले कत्ल के मुजरिम जब्बार लोलाई को जेल से रिहा किया गया। जब्बार ने 2 साल कबल नवाजाबाद के करीब महर शेख को कत्ल किया था। जब्बार का ताल्लुक उंदड़ गैंग से है। उंदड़ गैंग ने जब्बार की रिहाई पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और हवाई फायरिंग की। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई और साथी की रिहाई पर शर गैंग की जानिब से भी लीडर राहिब शर को मुबारकबाद और शदीद फायरिंग की गई। वाज़ेह रहे कि मखफी कांस्टेबल की रिहाई के लिए पुलिस टीम का शाम से कच्चे में थी। गुज़िश्ता दिनों कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हो गए थे। और गजा जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालसियों से बातचीत के लिए फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास का वफद काहिरा पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास का वफ्द जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत के लिए मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा पहुंच चुका है। तहम हमास का वफ्द गजा जंगबंदी पर इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास अमरीकी सदर जो बाइडन की मुजव्वज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम है। उधर बैन-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। बैन-अक़वामी जराइम की अदालत में इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी के दरमियान मई में जमा करवाई गई थी।